सर, क्या मीटिंग की शुरुआत की जाए? क्या मेरी आवाज आ पा रही है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जय आरसीएम। और आज की इस 8 PM जय आरसीएम में मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी आए टाइम से पहले, आप ज्वाइन हुए इस मीटिंग में। इसका मतलब ये तो है कि आप अपने जीवन के प्रति बहुत व्याकुल हैं, कुछ करने के लिए, कुछ नया कर गुजरने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि फटाफट आप अपनी टीम को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए, ताकि आज जो शख्सियत हमारे बीच में आने वाले हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन जो उस लेवल पे वो है आज, एक रूबी अचीवर्स हमारे बीच में आ रहे हैं और वो जो उस लेवल पे है वो रास्ता दिखाने वाले हैं हमें कि हम भी रूबी पे कैसे जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल देरी ना कीजिए और फटाफट सभी लोगों को कॉल करके इनवाइट कीजिए, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, ऐसे हमारे माननीय बीसी सर कहते हैं। और इस मीटिंग की जो शुरुआत हुई है 8 PM जय आरसीएम की, तो इसमें हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, हमें हमारे कोर साथी का बहुत बड़ा रोल है। तो सभी को धन्यवाद देती हूँ मैं कि उन्होंने इस तरीके का मंच हमारे लिए तैयार किया, क्योंकि यहाँ पे हम नए लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, नए लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनको इस मीटिंग में बिठाकर हम बहुत ही सुंदर और अच्छी जानकारी उनको दे सकते हैं, ताकि यहाँ पे आने वाला एक एक व्यक्ति अपने आप में धुरंधर है, क्योंकि उन्होंने इतना 23 साल का स्ट्रगल देखा है, इतने साल आरसीएम को उन्होंने जिया है। और हमें अगर फास्ट ग्रोथ करनी है अपने टीम में, तो यहाँ से एक से बढ़कर एक लीडर यहाँ पे आते हैं और सभी कोर लीडर यहाँ पे, मैक्सिमम कोर लीडर यहाँ पे आते हैं। और उनके अनुभव, उन्होंने अपने जीवन में इस बिजनेस में वो कैसे सफल हुए, क्या क्या काम करने से हम बहुत जल्द सफल हो सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देते हैं। तो अगर हमें फास्ट ग्रोथ करना है अपनी टीम में, तो इस 8 PM को हमें बिल्कुल फोकस पे लाना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये 8 PM 1000 लोगों का तो है ही, लेकिन साथ ही में ये यूट्यूब लाइव भी चलता है। तो इसमें आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए और आज जो बहुत ही खास सेशन होने वाला है हमारे बीच में, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैं आरसीएम बिजनेस में हूँ। ऐसे विचारों के साथ हम लोग जी रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे है, जितने भी लोग आरसीएम में काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही विचारों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मिशन में जुड़े हुए हैं। क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे हैं, बट जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं, वो मिशन अपने आप में ही किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर मैं बहुत बड़ी बात ना करूं, तो हमारा जो प्राणगीत है, आप सभी लोगों ने प्राणगीत को सुना है। बहुत सारे प्रोग्रामों में शुरुआती में प्राणगीत हमारा हम सुनते हैं, और नहीं सुनते हैं तो आप अपने घर में लगा के उसको सुनिए। एक एक लाइन का मतलब आप समझिए, क्या कहना चाहते हैं टीसी जी, किस तरीके से जीवन हमें देना चाहते हैं, किस तरीके से आने वाली पीढ़ियां हमारे लिए मतलब किस तरीके के विचार उनको देना चाह रहे हैं। तो एक बहुत शानदार सिस्टम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा हम अपनी टीम को दे पाते हैं, क्योंकि एक मिशन चला है। 1 जनवरी 2024 से एक मिशन चला है, और वो मिशन में सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और इसका सारा का सारा नजारा हमने देखा है 27, 28, 29 तारीख को दिल्ली में, कि 20,000 लोगों के साथ, 15,000 लोगों के साथ तीनों दिन सेशन फुल थे। और इतनी भारी संख्या में लोगों ने इस बिजनेस को भी अपनाया, इतने सक्सेसफुल लोगों को भी हमने देखा। एक मोमेंटम जो बना, एक माहौल जो बना, और वहां पे जो बातें बताई है माननीय मुकेश कोठारी सर ने, कि बिजनेस माहौल से चलता है। और अगर हम भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो माहौल में लाना पड़ेगा। वो माहौल सुबह 6:30 बजे का हो सकता है, क्योंकि गुरुकुल हमारा शुरू हो चुका है। और गुरुकुल में जिस तरीके से पूरे देश में एक जैसे मिशन के ऊपर काम कैसे किया जाए, उसके लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है, उसके लिए हमें मार्गदर्शन वहां पे किया जा रहा है, किस तरीके से हमें अपने आदतों में सुधार करने चाहिए। वो सुबह का सेशन, अगर हमें बहुत फास्ट ग्रोथ करने हैं और सही तरीके से ग्रोथ करनी है, तो उस सुबह वाले सेशन को आप मिस मत कीजिए। उसमें आप 6:30 बजे आप भी आइए, आपकी टीम को भी लाइए। और आज का जो सेशन हमारे होने वाला है, और मेरा नाम मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम है शीतल मोरेश्वर सामटकर, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस में स्टार एमराल्ड अचीवमेंट
पे मैं काम कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ में ही ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं है, ये जीवन है। इस बिजनेस ने मुझे जीवन कैसे होता है, कैसे जिया जा सकता है, क्या क्या होता है, पहले नहीं था ऐसे कुछ, लेकिन जैसे ही सिस्टम के साथ जुड़े, यहाँ पे हमने जीवन को कैसे जिया जाता है ये सीखा। इससे पहले का जीवन अगर हम देखते हैं तो कई गुना, जिस टाइम से हम आरसीएम में जुड़े, जिस टाइम से हमने इस बिजनेस को स्वीकार किया, जिस टाइम से हम बिजनेस में आए और इस बिजनेस का पूरा वातावरण बदल गया, हमारे घर का वातावरण बदल गया, परिवार का वातावरण बदल गया, सोच का वातावरण बदल गया, सारी चीजों का औरा बढ़ा है। उसके पीछे इस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं आज आपके सामने बात कर रही हूँ तो ये भी आरसीएम सिस्टम की देन है। तो आप अभी भी फटाफट आप लोग लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि हमें इस मोमेंटम को, आज का जो मोमेंटम होने वाला है, बहुत ही ग्रैंड मोमेंटम होने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सभी फटाफट सभी को इनवाइट कीजिए इस मीटिंग के लिए। और अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मैं आज कहाँ होती, क्या जीवन होता, वो सोच के भी डर लगता है। थैंक्स टू ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके बाद धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का, माननीय बीसी सर का, हमारी सभी अपलाइन का, जिसमें अत्रि जी भी आते हैं, जिसमें वत्स सर भी आते हैं, सभी अपलाइन आते हैं, विनोद शर्मा जी भी उसमें आते हैं। तो और सबसे बड़ा योगदान अगर मुझे आगे लाने के लिए किसी का है तो मेरे हस्बैंड का है, मिस्टर मोरेश्वर सामटकर का। उन्होंने मुझे बोला कि आप भी इस बिजनेस को कर सकती है, क्योंकि ये महिलाओं का बिजनेस है। इस तरीके से मैंने मोटिवेट किया, और मैं आप लोगों से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो मत कोशिश, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। आप अपने घर की महिलाओं को आगे लाइए, क्योंकि हम उस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। वहां पे 3 जो उद्देश्य हमारे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसमें तीसरा उद्देश्य हमारा है महिला सशक्तिकरण। और उसकी शुरुआत आप घर से कीजिए, और मेरे हस्बैंड ने वही किया, घर से इस सिस्टम की शुरुआत की। मुझे हर चीज के लिए बोला कि तू ये कर सकती है, और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी लोगों का, आप लोगों का, आज आप इस मीटिंग में आए। लेकिन हमारा जो देश है, भारत देश, ये भारत देश सब दुनिया में सबसे अलग है, क्योंकि इस देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, कई तरह का पहनावा है, कई तरीका का खान पान है। इसका मतलब क्या है कि विविधता में एकता है। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज की डेट है, क्योंकि आज पूरा देश कहीं पे ओणम मना रहे हैं, कहीं पे मकर संक्रांति मना रहे हैं, कहीं पे लोहड़ी मनाई जा रही है। पूरे देश में त्योहार का माहौल है, और हम लोग इमोशनली टच है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत में हम रहते हैं और हम त्योहारों को बहुत महत्व देते हैं। तो सभी का मैं इस महान पर्व के पे सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ साथ जो हमारा 2024 चल रहा है, इस 2024 की भी आपको आने वाले समय में आप जीवन में जो भी चाहते हैं, आपके जीवन में आप जो भी चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, आप जो भी चाहते हो वो भगवान आपको सारा दे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और इस 2024 की बहुत शानदार शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से आगाज हुआ है इस 2024 का हमारे लिए, हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, जिस मिशन में काम कर रहे हैं उसके लिए, तो ये बहुत शानदार शुरुआत हमारी रही है। और आज जो हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं जिन्होंने बहुत सारा संघर्ष अपने जीवन में किया है, अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़ के उन्होंने इस सिस्टम को चुना। उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा, नहीं पता। मैंने सर को कई बार देखा है, मुलाकात तो ऐसे नहीं हुई है, रूबरू देखा है कि हाँ भाई ये रूबी अचीवर से कई बार मिलने का मौका, उदयपुर में हम मिले, जहाँ पे गामा का इवेंट था, वहां पे हम लोग मिले। तो बहुत दूर से ही देखते हैं, क्योंकि हमारे कोर लीडर पहचान में आ जाते हैं, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज मुझे सौभाग्य मिला है उनको यहाँ पे इन्वाइट करने का। एक साधारण से छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से है, बीकानेर से वो आते हैं, और जो उनकी जर्नी है आज वही आपको बताएंगे कि उनकी जर्नी इस बिजनेस के माध्यम से कैसे रही, किस तरीके से वो सफल हुए। और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत कम उम्र में सीखते सीखते हुए इस बिजनेस को शुरू किया। कोई बैकग्राउंड बिजनेस का इस बिजनेस का नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था। परंपरागत व्यवसाय को परिवार वाले उनको करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना, उन्होंने इस बिजनेस को चुना। और आज उनके परिवार वाले सभी ये बोलते हैं कि इसने वो करके दिखाया जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ऐसा हमारा प्यारा सिस्टम है। यहाँ पे हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, जिसके मन में एक संकल्प हो कि मुझे कुछ करना है जीवन में, अलग कुछ करना है जीवन में।
तो ऐसे व्यक्तित्व है हमारे साथ आज जो जुड़े हुए हैं। मैं उनको आज इनवाइट इसलिए भी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि आज उनका बर्थडे भी है। और इतना बड़ा पर्व तो देश में मनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ में आज हम जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आज हम सेलिब्रेट करेंगे सर का बर्थडे। और वो हस्ती कोई और नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग पॉसिबल है वो अपना कैमरा ऑन करके बैठिए, ताकि जब भी हम रिसीविंग मोड में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। आज सर हमें बहुत कुछ देने वाले हैं, आपके ऊपर है आप कितना ले सकते हैं। और उसके लिए अगर आप फिजिकली मेंटली यहाँ पे है तो आप जीवन में कुछ ना कुछ ले सकते हैं। और कैमरा ऑफ करके हम बैठे, हाँ मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप बिल्कुल कैमरा ऑन करके बैठिए। और वो सर का मैं आप लोगों के सामने जोरदार तालियों के साथ नाम लेना चाहती हूँ। अभी इनवाइट नहीं कर रही हूँ सर को, सिर्फ नाम लेना चाहती हूँ उनका। और उनका नाम है रूबी अचीवर्स माननीय श्री राधे श्याम जी सुतार सर। और उनके बारे में मैंने आज, क्योंकि मुझे मौका मिला तो मैंने आज उनके बारे में बहुत सारा पढ़ा, बहुत सारा वीडियोस सुना। और जैसे मैं पढ़ती गई तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने आज तक क्यों नहीं सर को सुना, आज तक सर की जीवनी क्यों नहीं मैंने आज तक पढ़ी। इसका मतलब इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने अचीवर्स को ही नहीं मैंने सुना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये तो गलत है, हमें अपने अचीवर्स को सुनना चाहिए। बहुत प्राउड फील हुआ सर के ऊपर। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे बिजनेस में जितने भी टेक्निकल अचीवर्स रूबी एंड अबाउ या हमारे कोर लीडर्स है, उनको आप सुनिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग है, हर व्यक्ति कुछ अलग तरीके से, अलग ढंग से इस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए वो बताना चाहते हैं। और पहला ऐसा सिस्टम है, मुझे ऐसे लगता है पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का सिस्टम है कि वो बोलता है आप जब तक आगे नहीं बढ़ते तब तक मेरी कामयाबी नहीं है। आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको साथ देता है, लेकिन उसमें आपका कितना बड़ा कमिटमेंट लेवल है वो बहुत मायने रखता है। तो आज ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्ति हमारे बीच में है। और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि आज उनको सुनने का, और ये मौका जो मुझे मिला है ये मिला है माननीय बीसीजी के द्वारा, क्योंकि जो 1 पीएम का सेशन हमारा चल रहा है, उस 1 पीएम के सेशन ने सभी महिलाओं को इकट्ठा एक स्टेज दिया है। और सभी महिलाओं के अंदर जो भी छुपी भावनाएं थी, जो भी वो जीवन में करना चाह रही थी, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म उस तरीके से नहीं मिल पा रहा था, या उस तरीके से उनको कोई सुनने को तैयार नहीं था, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारी बहनें आगे आ रही है। कई सारी महिला इतना अच्छा बोलती है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, इतना अच्छा बोल लेती है, इतना अच्छा अपना बिजनेस बढ़ा रही है। और उसका छोटा सा नजारा आप लोगों ने एनिवर्सरी में देखा है। जितनी भी अपराजिता टीम वहां पे आई थी, कीसोल के माध्यम से कई सारी महिलाएं आगे आई, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ही वैसे है कि अभी महिलाओं को आगे आकर काम करना ही पड़ेगा। एक नीड है हमारे देश की, क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है। तो इसी तरीके से ये 1 पीएम का सेशन महिलाओं के लिए शुरू हुआ और मुझे ये मौका मिला। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने सिस्टम के ऊपर। और धन्यवाद फिर से देना चाहती हूँ पूरे यूनिक एजुकेशन सिस्टम को कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर अग्रवाल सर, माननीय अग्रवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बहुत ज्यादा देर ना करते हुए, आप सभी लोगों को साथ में लेते हुए, मैं सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम हमारा हो चला है। तो ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति जिन्होंने बहुत संघर्ष के साथ, बहुत कठिनाइयों के साथ इस बिजनेस को किया, और आज ऐसा कोई मतलब देश नहीं है कि वो घूमते नहीं है, विदेशों की सैर करते हैं, एरोप्लेन से सैर करते हैं। बहुत अच्छा घर उन्होंने बनाया, बहुत अच्छे बच्चों की एजुकेशन के साथ वो कर रहे हैं। और जबकि बैकग्राउंड अगर देखे तो कुछ भी नहीं था, और बहुत कम उम्र में उन्होंने इस बिजनेस में बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की है। ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में, आपकी जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार हो हल्ले के बीच में, जहां पर भी बैठे हैं आप लोग क्लैपिंग कीजिए, आप लोग चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि रिसीविंग मोड मुस्कुराहट के साथ होता है। थोड़ा सा हंसिए, हंसते मुस्कुराते हुए, क्योंकि हमारे बीसीजी बोलते हैं कि मायूसी का श्रृंगार कोई नहीं करना चाहता, और जिस मायूसी जिस चेहरे पे है वहां पे तो मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो आप लोग हंसते रहिए, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट कर रही हूँ माननीय श्री राधेश्याम सर जी। और आज उनका बर्थडे भी है, तो एक बार हैप्पी बर्थडे सर, जोरदार क्लैपिंग के साथ। ओवर टू यू सर। थैंक यू शीतल दीदी, थैंक यू। आप सबसे पहले तो आपका सर क्या बहुत बहुत मेरी आवाज धन्यवाद। आ पा रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
सर आवाज आ रही है आप? मेरे पास तो मेरी आवाज ऑन भी है। ओके। तो जब तक सर नहीं जुड़ते तब तक सर के बारे में बात करने का मुझे और मौका मिला है। मैडम आवाज आ रही है सर की। क्योंकि ये जो मेरी सिस्टम आवाज हम आ रही है आपके जिस पे पास क्या? ऊपर बात कर रहे हैं, वो सिस्टम हमें बहुत कुछ सिखाता है। पूरा देश आज सर यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं, और जब भी ये हाउसफुल हो जाए, जैसे ही 1K मैडम, हो जाए, 1000 लोग हो जाए, तो आप अपनी टीम को इसके लिंक, यूट्यूब की शीतल लिंक मैम, भेजिए। और शीतल वो लोग मैम, यूट्यूब से इसको सुनेंगे, क्योंकि आज बहुत खास दिन है। शीतल मैम, बहुत सबको कुछ शायद बड़ा मेरी आवाज मिलने आ रही वाला है। है। और आपके पास किसकी नहीं आ रही? उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस, सबके पास आ रही है। एक मिनट। क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका हमें मिला है आज का इस सेशन का। और इतने अच्छे दिन पे ये प्रोग्राम सर ने लिया है, एक प्लानिंग के साथ। यस सर, यस सर, ओवर टू यू सर, थैंक यू। शीतल मैम, मेरी आवाज शायद लोगों को आ रही है, आपके पास नहीं आ रही क्या? लोग कह रहे हैं आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर। हाँ, विकास जी बोल रहे हैं ना, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सबसे पहले शीतल दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को स्टार्ट किया। मैं राधे श्याम सुथार आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और एक मिनट, आप मेरे को स्पॉटलाइट में शायद दो लोग हैं। विकास सर, आप चेक करेंगे? हाँ सर, मैं आपको कर रहा हूँ। हाँ, ओके। ऑडिबल सर? विकास सर ऑडिबल है? हाँ ऑडिबल सर, ऑडिबल। ओके, थैंक यू। और आप सभी साथियों को नव वर्ष की, ओणम की, लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है। और आज जैसे श्याम सर का मेरे पास फोन आया, तो हमने इसी डेट को चूज किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। एक प्रेजेंटेशन में आपके बीच में शेयर कर लेता हूं पहले। सर, स्क्रीन आ रही है विकास सर? यस आ सर। रही है सर, अभी अभी ओके, थैंक चालू यू। हुई है। हाँ, आ गई सर। ये बीच से ये हटा दीजिए ना सर। एक मिनट में हटा देता हूँ। ओके, ओके। और मैं राधे श्याम सुथार, रूबी अचीवर, आप सबका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे भारत के सबसे बड़े अभियान की, जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। नया भारत कैसा होगा, वो थोड़ा इन शब्दों से आप समझ सकते हैं। जैसे इसके प्रमुख प्रणेता टीसी सर बोलते हैं कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना। तो हम सब खुद अपना काम करके कैसे सपनों को पूरा करें, ये कुछ भारत का चित्रण है। ये इस अभियान के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। पहला है स्वास्थ्य रक्षा। आज जैसे आप चेक कर रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा किसी चीज में गिरावट हुई है, तो वो है स्वास्थ्य की। एक आंकड़ा टीसी सर ने बताया था कुछ समय पहले, कि कोविड से पहले भारत में तकरीबन डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट की जो संख्या थी, वो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास थी, और आज ये संख्या 12 करोड़ से ज्यादा है। तो ये जितनी भी चीजें हो रही है, वो खान पान की वजह से हो रही है। और खान पान अगर अपना ठीक हो जाए, तो हम जिंदगी में, देखिए मेरी अपलाइन है मिस्टर महावीर जी सारण, वो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। अगर हमारी काया सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो जिंदगी में कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन, और तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। और आज हम जिस उद्देश्य पर बात करने जा रहे हैं, उस उद्देश्य का नाम है स्वावलंबन। आज अपन डिटेल में इस पर बातचीत करेंगे। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत आज के तकरीबन 10-11 साल पहले की। 10-11 साल पहले मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के दौरान ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। पहली बार जब किसी व्यक्ति ने इस बिजनेस की मेरे से चर्चा की, तो इस तरह का बिजनेस मैंने पहले मेरे जीवन में कभी देखा नहीं था। हाँ, चिट फंड के बारे में खूब सुना था, मल्टीनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में खूब सुना था। और उनको सुनने के बाद मेरा अनुभव यह था कि एमएलएम कंपनियों के पास या तो प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट होता तो बहुत महंगा होता है, या वो लूटने वाली कंपनी होती है। मेरा ये विचार था। लेकिन एक सेमिनार मुझे अटेंड करने का मौका मिला, और सेमिनार जब अटेंड किया, तो उस समय एक चीज पता चली कि बाकी सब अलग है, और आरसीएम सबसे अलग है। तो आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई। पढ़ाई करने के दौरान इस बिजनेस को शुरू किया। शुरू में पार्ट टाइम किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस बिजनेस को मैंने फुल टाइम काम करना शुरू किया। वो धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते, शुरुआत में चैलेंज ये था कि जब मैंने आरसीएम को शुरू किया, तब मेरी उम्र थी 22 साल की। 21-22 साल की उम्र में जब मैं लोगों से आरसीएम की चर्चा करता था, तो लोग बाग मेरी बात को समझते कम थे, समझाते ज्यादा थे।
शुरुआती 2 ढाई साल ये दौर मेरी जिंदगी में खूब चला। फिर मैंने मेरे सीनियर से चर्चा की, बजाज साहब से कंसल्ट किया, जय सर से कंसल्ट किया, राजा राम जी से कंसल्ट किया। मैंने कहा सर बिजनेस पे बड़ा करना है, कैसे किया जाए? तो एक आइडिया उन्होंने मेरे को बताया कि आप ना आरसिम की सिस्टम का सहारा लो, आरसिम की मीटिंगों का सहारा लो। उसके बाद मैंने मीटिंगों का सहारा लेना शुरू किया, और वो दिन है और आज का दिन है, कभी भी मेरे को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा है। आज मैं आरसिम बिजनेस में रूबी अचीवर हूँ। अचीवमेंट की बात करें तो आज मैं लगभग 18-20 लाख रुपए की गाड़ी मेंटेन करता हूँ। लगभग 50-60 लाख रुपए का घर भी मैं बना रहा हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन, अगले 4 महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा। बच्चे मेरे एशिया के सबसे लार्जेस्ट स्कूल ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। बहुत सारे वर्ल्ड टूर पे किए। इंडिया में शायद ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर मैं गया नहीं हूँ। इंडिया से बाहर मैं दुबई गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, स्विट्जरलैंड तक की यात्रा हमने की है, थाईलैंड की यात्रा हमने की है। बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड मिले, लेकिन जो सबसे बड़े अवार्ड इस बिजनेस में, नेशनल अवार्ड आप बोल सकते हैं, जो मेरे सबसे दिल के करीब है, वो है जब मैं स्टार एमराल्ड बना इस बिजनेस का, और टीसी सर ने मुझे खुद सम्मानित किया, तो मेरे लिए जिंदगी का बहुत अहम दिन था। उसके बाद देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी से भी मुझे अवार्ड लेने का मौका मिला, सानिया मिर्जा जैसी अवार्ड लेने का मौका मिला, बबीता फोगाट से और मेरी कॉम से भी अवार्ड लेने का मौका मिला। जितनी सारी चीजें आप सामने देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आरसीएम बिजनेस ने दी, जिस पर चर्चा करेंगे। और आज मैं आपके बीच में हूं, उसके लिए मैं पूरे आरसीएम परिवार का, यूएस की पूरी पूरी टीम का, और मेरे सभी सीनियर अपलाइन और जिन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, उन सभी आरसीएम के सीनियर साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से, उनके साथ से आज मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूं, इस लायक में बना हूं। आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम हमने दिया है चेंज योर लाइफ। अपनी जिंदगी बदलिए, अपनी जिंदगी बदलिए। देखिए दोस्त, हम सब जिंदगी में बड़े बदलाव चाहते हैं, इसलिए आज सोमवार वर्किंग डे पर आज सब मेरे को सुन रहे हैं। इसका मतलब ये जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं। और देखिए दोस्त, एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था आनंद। वो एक गांव में शिव जी का मंदिर था और वहां पर पुजारी था, और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार ये हुआ कि उस गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली थी, और आकाशवाणी ये हुई, आकाशवाणी क्या, वो आकाशवाणी से रेडियो पर हुआ कि बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, गांव खाली कर दीजिए। तो गांव वालों के पास, गांव के मुखिया जा जाके बोलने लगे गांव खाली कर दीजिए। मुखिया जी पंडित जी के पास पहुंचे, तो पंडित जी को बोला कि पंडित जी बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, आप गांव छोड़ के चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तो आनंद जी ने कहा कि नहीं सर, मुझे बचाने के लिए खुद भगवान आएंगे, क्योंकि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो उस मुखिया की बात उन्होंने नहीं मानी। धीरे धीरे बारिश का पानी और बढ़ा, और बारिश का पानी बढ़ते बढ़ते छत तक आ गया। तो पंडित जी मंदिर के छत पे चले गए और व्यवस्था हुई। तो दूर दूर से जितने लोग, जहां तक दिखाई दे रहा था, गाड़ी भेजी गई, उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई, आर्मी उनके पास भेजी गई, नाव से सबके पास उनके पास भेजा गया, ताकि वो उस जंजाल से निकल सके, उस मंदिर से बाहर आ सके, गांव से बाहर चल सके, बाढ़ से बच सके। लेकिन जितनी भी व्यवस्थाएं उनके लिए की गई, उन्होंने हर बार बोला कि नहीं, मुझे बचाने के लिए खुद भगवान ही आएंगे। तो अंत में क्या होना था सर, वो पंडित जी जो थे, आनंद जी जो थे, वो सिधार गए और वो ऊपर जाके अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग लोक में गए। स्वर्ग लोक में जाके भगवान से मिले तो बड़े नाराज मुद्रा में मिले। तो भगवान ने कहा यार, स्वर्ग में तो सब राजी खुशी आते हैं, खुश आते हैं, तुम इतने नाराज क्यों हो? तो आनंद जी ने कहा यार, मैं आपका इतना बड़ा भक्त था, आप मेरे को बचाने के लिए नहीं आए। तो भगवान ने कहा अरे दोस्त, मैं तुझे बचाने के लिए कैसे नहीं आया, मैं हमेशा किसी न किसी रूप में तेरे पास आता हूँ। सबसे पहले मैं मुखिया बन के तेरे पास आया, उसके बाद मैं गांव वाले बन के तेरे पास आया, रेडियो में मैंने तेरे लिए अनाउंसमेंट करवाया, फिर तू मेरा अच्छा भक्त था, मैंने तेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था की, और अच्छा भक्त था, आर्मी को भेजा, नाव को भेजा, और तू तो मेरा प्रेम परम भक्त था, तो मैंने तेरे लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की। लेकिन तू नहीं माना, तो मैं क्या कर सकता था? तो कहने का मतलब यह है दोस्त, अगर अपन अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो भगवान जो है वो कानों में कुंडल और हाथ में मुरली लेके खुद आपके बीच में नहीं आएंगे, किसी न किसी सिस्टम के रूप में, किसी न किसी व्यक्ति के बीच में, के रूप में आपके बीच में आएंगे। उस मौके को जब आप पकड़ लेंगे, तो रियल में दोस्त आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और आज का जो सिस्टम है, आज हम जिस सिस्टम की बातचीत कर रहे हैं, ये सिस्टम ईश्वर ने बना के आपको भेजा है कि इसको ग्रैब कीजिए, इसको पकड़िए और अपनी जिंदगी बदल लीजिए। मैं मेरी बात शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं, आज तक जितने लोगों ने इस बिजनेस को पूरे ध्यान से समझा है, उन सब की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। तो जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, वो एक जगह बैठ जाएं। अगले लगभग 30-35 मिनट हम आपसे बातचीत करेंगे। तो जो लोग काम करते करते इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं ना, वो एक बार छोड़ दीजिए, एक बार एक जगह कंसर्ट होके एक जगह पर बैठ के प्रोग्राम को सुनिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इतना आपसे वादा करता हूं। इस बिजनेस में देखिए दोस्त, पैसा तो अपने को बिल्कुल नहीं लगाना है, मात्र हम अपना घर का सामान खरीद कर
इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कमाई इतनी कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये बिजनेस प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है, फैसला आपको ही लेना है कि आपको करना है या नहीं करना है। हम सिर्फ आपके सामने प्रेजेंटेशन को शेयर कर सकते हैं। बस इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, इसमें कामयाब होने के लिए चैलेंज सिर्फ एक है कि अगर आपके पास कोई सपने नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आपके सपने हैं तो ये बिजनेस बिल्कुल आपके लिए है। क्या होते हैं हमारे सपने? कुछ इस तरह के सपने हम देखते हैं, जैसे मैं देखता था हमें जिंदगी में आर्थिक आजादी चाहिए। दोस्त कहते हैं कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं सर, पैसा ही सब कुछ होता है। वो जो लोग बोल रहे हैं ना जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, ये बात बोलने के लिए पहले आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। लोग बोलते हैं कि आप पैसों से खुशियां खरीद सकते हो। बिल्कुल सर, पैसों से खुशियां भी खरीदी जा सकती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसी जन्म में अपने को आर्थिक आजादी पानी है, और उस साथ में एक सपनों का घर अपने को मिल जाए, सपनों का महल मिल जाए। सपनों का महल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर घुसने के बाद आपको सुकून मिले कि हम किसी जगह पर आए हैं, कोई टेंशन ना हो, कोई मन में परेशानी ना हो, कोई देख के किसी की गिल्टी फील ना हो कि यार ये क्या है, ये ऐसा क्या है। ऐसा सपनों का घर जिसमें अंदर जाने के बाद आपको दिल से सुकून मिले कि हमने जिंदगी में कुछ बनाया है। और साथ में एक सपनों की गाड़ी अगर आपको मिल जाए तो जिंदगी में वारे न्यारे हो जाए। और हम चाहते हैं कि पूरे परिवार के साथ हम विदेश टूर पे जाएं, भारत भ्रमण करें, जगह जगह पर जाएं। लेकिन जगह जगह पर अगर अपने को जाना है तो पैसा चाहिए, साथ में समय भी चाहिए। अगर समय अपने पास नहीं है तो हम दोस्त जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। और साथ में अगर अपने को मान सम्मान मिल जाए तो दोस्त अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम वो होता है जब अपने कोई मान सम्मान लेता है। आप चेक कीजिए, जब आप स्कूल में थे या किसी काम पे थे या कहीं पर भी थे, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब आपको स्टेज पे बुलाकर आपका मान सम्मान किया जाता है। हम मान सम्मान चाहते हैं, और साथ में अपने को सुरक्षित भविष्य चाहिए कि अपन जब तक है तब तक परिवार अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश अगर हम दुनिया में ना रहे या हम किसी ऐसी परिस्थिति में आगे जब हम काम नहीं कर सकते तो हमारे परिवार का क्या होगा? सुरक्षित भविष्य अगर अपने को चाहिए, और अगर अपन किसी की मदद कर सकें तो सर वो सोने पे सुहागा है। इस तरह के सपने हम देखते हैं। लेकिन दोस्त हकीकत यह है, आज की सच्चाई यह है कि हम सपने देखते तो बहुत हैं, पर उन सपनों के साथ हम जीते नहीं हैं। उन सपनों वाली जिंदगी को हम हासिल नहीं कर पाते, और हम सपनों के साथ समझौता करते हैं। समझौता किस तरह का करते हैं दोस्त? हम समझौता करते हैं छोटी इनकम में अपने घर को एडजस्टमेंट करने का। बड़ा घर नहीं तो छोटा घर, बड़ी गाड़ी नहीं तो छोटी गाड़ी, नहीं तो छोटी गाड़ी नहीं तो बाइक, बाइक नहीं तो साइकिल, अच्छा खुद का घर नहीं तो रेंट का घर। ये सारे चीजें अपन एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जी रहे हैं। और ये दोस्त, ये एडजस्टमेंट वाली जिंदगी कब तक जिएंगे? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है। क्योंकि क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्त आज हमारे पास इनकम का जरिया नहीं है, इनकम के सोर्सेज नहीं है। दोस्त घूमने फिरने का मन अपना भी करता है, अपने परिवार का भी करता है। आप जिस पत्नी को शादी करके लाए उसके भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन दोस्त हम बड़ी कमाई नहीं कर रहे हैं, हम बड़ा पैसा नहीं कमा रहे हैं। इसलिए दोस्त हमारे साथ साथ हमारी परिवार को भी सपनों के साथ समझौता करना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जैसे जितने भी दुकानदार हैं, हर साल उनका टर्नओवर बढ़ता है। टर्नओवर बढ़ता है तो इसका मतलब उनकी इनकम भी बढ़ती है। जितने भी जॉब वाले लोग हैं, हर साल उनका इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम और इंक्रीमेंट बढ़ती है, वैसे वैसे साथ में दोस्त महंगाई और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ती है। और ये महंगाई का जो दाना बना सर, वो कभी भी आपका पीछे नहीं छोड़ता है, और ये चलता ही रहेगा सर। हमारी इनकम चाहे बाजार में कितनी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट नौकरी में कितना ही लग जाए, लेकिन महंगाई को कभी कवर नहीं कर सकते। और साथ में हमारी कुछ जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उसके पीछे हम इतने छुप जाते हैं कि कितना भी कमाने के बाद हम जिंदगी को कभी एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। अगर आय की बात करें तो पिछले 60 70 80 सालों से भारत में एक मिडिल क्लास व्यक्ति की जो आय और जो खर्च हुआ है वो कुछ इस तरह से है। अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि 1960 में जो व्यक्ति 100 रुपए कमाता था उसका घर बार चलता था। मुझे याद है मेरे दादाजी कहते थे कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरी जो सैलरी होती थी ना वो 150 रुपए, 200 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए हमारी सैलरी होती थी। उससे हमारा गुजारा, घर का गुजारा चलता था। कहते हैं कि यार 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो चेक करो सर, 2023 में आलू का क्या रेट है और 2003 में आलू के क्या रेट थे। आज आपको आलू मिल रहा है 20 या 30 रुपए किलो। 20 साल पहले आलू मिलता था सब 2 रुपए किलो। 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। तो 1980 में जो व्यक्ति 1,000 रुपए कमाता था उसका घर बार चलना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि 1980 में आ गया था कंप्यूटर का युग। और आज भी इंसान के 50% काम किसी सॉफ्टवेयर, किसी कंप्यूटर से होते हैं। उसके बाद सन 2000, आपको ठीक से याद होगा
सन 2000 में जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीने कमाता था वो अमीर नहीं था, उसका घर बार चलता था। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 1998 में, सन 2001-2 में आपकी जानकारी के जितने भी लोग जॉब में लगते थे उनकी सैलरी कितनी होती थी? उनकी सैलरी होती थी 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 6400 रुपये, 12,000 रुपये। कोठारी सर बताते हैं कि सन 2000 के आसपास एक कलेक्टर की बेसिक सैलरी होती थी 13,000 रुपये की। तो 10,000 रुपये कमाने वाले का घर चलता था। उसके बाद सन 2020 आज जो चल रहा है, आज हम 1,00,000 रुपये महीना से कमाकर अमीर नहीं है, घर बार चला रहे हैं। और 1,00,000 रुपए से कम आपकी जितनी भी इनकम है उससे दोस्त हम एडजस्टमेंट करते हैं। आप चेक करो, अपने पैसों का घर बना के देखो, अपनी ड्रीम की छोटी सी गाड़ी खरीद के देखो, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेज के देखो। आज भी 1,00,000 रुपए से घर चलता है। और मात्र 10 साल बाद, एक साल आने वाला है 2040, 15 साल बाद, उसमें सर जो घर का खर्चा होगा ना, 10,00,000 रुपए महीना होगा। तो आज हम जो काम कर रहे हैं, जो तरीके हमारे पास है, अगर 2040 तक 10,00,000 रुपए हम कमा भी लेंगे ना तो अमीर नहीं होंगे, उससे हमारा खर्चा ही चलेगा। ये है सर बाजार में महंगाई का दौर। और हम बात करें तो सर जिम्मेदारी की, जिम्मेदारी की अगर बात करें तो हमारा जीवन काल क्या है सर, जीवन का सर्कल क्या है? हम 20 साल की उम्र तक तो पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के दौरान हम अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं। पढ़ाई की, जॉब लग गई या दुकान खोल लिया, छोटा मोटा काम शुरू कर लिया, तो बाइक वाला आदमी कार पे आ जाता है, तो उसका कार का लोन शुरू हो जाता है। थोड़े दिन बाद उसकी शादी हो जाती है, शादी होती है तो खर्चा डबल हो जाता है। जैसे मान लो अगर आपका खर्चा महीने में 20, 30, 40 हजार रुपए का था, और आपकी शादी हो गई तो खर्चा तो 70, 80 हजार रुपये हो जाएगा। तो आपका बॉस आपको ये नहीं बोलेगा ले बेटा तेरी शादी हो गई, आज से तेरी सैलरी डबल। नहीं सर, खर्चा डबल हो जाता है, इनकम उतनी रहती है। थोड़े दिनों बाद बच्चे हो जाते हैं सर, उसके बाद बच्चों की एजुकेशन। और आजकल बच्चों की एजुकेशन सर फ्री नहीं है, और बच्चों की एजुकेशन तो आपको पता है भारत में एक बिजनेस है। उसके बाद अगर उसने घर ले लिया तो सर जिंदगी भर घर की किस्तें भरते रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने को और काम करते करते हो गया, और अपने को लगता है कि अब जिंदगी में कुछ आराम करेंगे, तब सर बच्चों की शादी। और बच्चों की शादियां आजकल कैसी होती है आपको पता ही है। इतना दिखावा हमारे यहाँ पर हो रहा है कि बच्चों की शादी के लिए अपने को लोन लेना पड़ता है सर। और ये हमारा जीवन काल चलता है, और तब हमारी घड़ी आ जाती है, हमारी उम्र हो जाती है 60 साल, और हम आ जाते हैं रिटायरमेंट पे। और जैसे ही रिटायरमेंट पे आते हैं हमारी इनकम जीरो हो जाती है, और हमारी सैलरी, अगर आपको पेंशन आती है तो 20-25% रह जाती है, लेकिन इनकम तो जीरो हो गई, सैलरी तो कम हो गई पेंशन के रूप में, लेकिन खर्चे कम नहीं हुए, खर्चे कम नहीं हुए, खर्चे बढ़ते रहे। और रिटायर होने के बाद फिर हम निर्भर हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। और आज रिटायरमेंट का बाद का जीवन सर ऐसा है कि भारत में 45% लोग बच्चों पर निर्भर है। 45% लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो अपने बच्चों पर निर्भर है। 10% लोग भारत में वृद्धाश्रम में रहते हैं। कितनी अजीबोगरीब बात है, 10% लोग भारत में वृद्धाश्रम में रहते हैं, और 43% लोग भारत में ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी इनकम के लिए काम कर रहे हैं। और मात्र 2% लोग ऐसे हैं सर जो आर्थिक रूप से आजाद हैं, मात्र 2%। तो क्या आप भी आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं? अगर होना चाहते हैं तो दोस्त संख्या तो 2% ही है। तो आइए जानते हैं सर अपने सपनों को पूरा करने का सबसे आसान तरीका, दुनिया का सबसे आसान तरीका अपने सपनों को पूरा करने का, वो भी रोजमर्रा की मात्र आदतों को बदलकर, आदतों को बदलकर। मेरी अपलाइन है मिस्टर जयनारायण कुकना जी, वो बोलते हैं सर इंसान कभी भी अपना जीवन नहीं बनाता है, इंसान अपनी आदतें बनाता है, और आदतें उसका जीवन बनाती है। तो उनकी भाषा में आदतों को बदलकर हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। क्या आदतें हमारी, हमारी रोजाना की आदतें क्या है? हम रोजाना ब्रश करते हैं, हम रोज नहाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, हम चाय रोज पीते हैं, बातचीत रोज करते हैं, घर में राशन का सामान हम रोज लाते हैं, खाना पीना चाय सब कुछ रोज करते हैं। और ये जो जरूरतों का सामान है हमारा घर का, वो हम कहाँ से खरीदते हैं? घर पे तो नहीं बनाते ना कहीं से खरीदते हैं, दुकान से खरीदते हैं कुछ लोग मॉल से खरीदते हैं, और कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे हैं जो कैंटीन से खरीदते हैं, और वो बड़ा फक्र महसूस करता है साहब अपने को तो कैंटीन में सामान मिलता है। साहब कैंटीन से खरीद कर भी वो आपका खर्चा ही है, इनकम नहीं है। तो आओ दोस्त
इस हर महीने होने वाली घर के खर्चे को हम अपनी इनकम में बदलें। कैसे बदल सकते हैं? और बाजार में यह खर्चा क्यों है? क्योंकि बाजार में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट देने आपके पास नहीं आती है। कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन रख के वो प्रोडक्ट डीलर को देता है, डीलर अपना मार्जिन रख के प्रोडक्ट होलसेलर को देता है, होलसेलर अपना मार्जिन रख के प्रोडक्ट दुकानदार को देता है, वो दुकानदार प्रोडक्ट अपना मार्जिन रख के आपको बेचता है। तो ये हमारा खर्चा है सर। वो साथ में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है इस सिस्टम में, वो होता है विज्ञापन का। और विज्ञापन पर कोई छोटा मोटा खर्च नहीं होता, सब आप जानते हैं। अगर विराट कोहली विज्ञापन कर रहा है तो करोड़ों रुपए लेता है, ऐश्वर्या मैम विज्ञापन कर रही है तो करोड़ों रुपए लेती है। साथ में जिस चैनल, अखबार, मीडिया, नगर पालिका या न्यूज़पेपर में अखबार वो विज्ञापन दिखाया जाएगा, उन सब का भी पैसा लगता है। दूसरी तरफ आरसी बिजनेस, ये एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या है? कंपनी प्रोडक्ट बना के डायरेक्ट आपके पास बेचती है, बीच में कोई मीडिएटर्स नहीं है। तो जब बीच में मीडिएटर्स आपके पास नहीं है, सीधा सामान आपके पास आता है, तो दोस्त आपकी बचत होती है। और ना केवल बचत होती है, बल्कि जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, उसकी अगर आप लोगों को सलाह देते हो, तो संतुष्ट सलाहकार बनकर आप इस सिस्टम में आमदनी भी कमा सकते हैं, इनकम भी ले सकते हैं। तो दोस्त, ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और दोस्त, मैंने सुना है दुनिया में सबसे अच्छा जो विज्ञापन होता है वो होता है माउथ पब्लिसिटी का, और जो सबसे सच विज्ञापन होता है वो होता है माउथ पब्लिसिटी का। तो आप भी यहाँ पर संतुष्ट ग्राहक बन के आमदनी भी कमा सकते हैं। तो क्यों ना दोस्त, आइए बाजार से न खरीद कर हम अपने घर का सामान आरसीएम से खरीदें, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से खरीदें। क्या फायदे हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के? इस बिजनेस को आप बिना किसी लागत के कर सकते हैं। बाजार में पान का ठेला भी खोलना है तो 1 लाख रुपए लगता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगानी, मात्र घर के प्रोडक्ट बदल कर, दुकान बदल कर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस में कोई आपका लॉस नहीं है, क्योंकि आपकी जेब से कुछ लगा नहीं है, और कोई आपका बॉस भी नहीं है। और दुनिया में दोस्त, सबसे भयंकर जिंदगी वो आदमी जी रहा है जिसके ऊपर कोई बॉस है। मैं कई बार बैंक में जाता हूँ, एक बैंक का मैनेजर अपने कुलीग को, अपने कर्मचारी को किस तरह से डांटता है, मैं तो सब कई बार लाइव देखता हूँ ना सर, मेरे को गुस्सा आता है। जॉब को छोड़ के उसके सामने पेपर फेंक के चले जाएं। यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है। यहाँ पर इनकम का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। आपकी चाहत हजारों रुपए महीने की है तो आप हजारों कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। और मेरी अपलाइन बजाज साहब कहते हैं, अगर आपका सपना करोड़ों रुपए महीने कमाने का ना, तो इस बिजनेस में आप करोड़ों रुपए महीना भी कमा सकते हैं। ये फैमिली के साथ किया जा सकता है। बाजार में अगर आप दुकानदारी कर रहे हैं तो आप ही करेंगे, घर वाले नहीं करेंगे। नौकरी करेंगे तो आप ही करेंगे, घर वाले नहीं करेंगे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो पूरी परिवार के साथ मिलकर किया जा सकता है। यहाँ पर आपके पिताजी भी कर सकते हैं, माताजी भी कर सकती है, पत्नी भी कर सकती है, सिस्टर भी कर सकती है, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ मिलकर इस बिजनेस को किया जा सकता है। साथ में ये पीढ़ियों का बिजनेस है। बाजार में जितने धंधे आप खड़े करते हैं, वो जिस दिन आप काम करना बंद करेंगे, आपके साथ वो जीरो हो जाएंगे। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, और कई ऐसे व्यापारियों को देखा है, बिजनेसमैन को देखा है, बड़े बड़े नौकरी पर, पद पर बैठे लोगों को देखा है। उनका वो ताम झाम तब तक चलता है जब तक वो जिंदा है। जिस दिन वो जाते हैं उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ये पीढ़ियों का बिजनेस है। एक बार आपने शुरू किया, ये आपकी आने वाली हर जनरेशन के लिए काम आता है। इसमें कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। आज बाजार में अगर आप दुकान पे भी काम करने के लिए जाएं तो आपके लिए पहले रिज्यूम मांगता है, अनुभव मांगता है। इसमें किसी अनुभव की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, ये पैसिव इनकम का सबसे बड़ा माध्यम है। सबसे बड़ा माध्यम है पैसिव इनकम का। अभी कोविड का दौर आया, आप चेक करो सर, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे, धंधे वाले थे, बिजनेसमैन थे, नौकरी वाले थे, सब परेशान थे। एक ही इंडस्ट्री के लोग खुश थे जहां पर पैसिव इनकम आ रही थी। आप चेक करो ना, 3 साल में जब कोविड आया, उस कोविड के दौरान एक ही इंडस्ट्री के लोग गाड़ियां खरीद रहे थे, वो थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक ही इंडस्ट्री के लोग घर में बैठे खुश नजर आ रहे थे, वो थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जो पैसिव इनकम का सबसे बड़ा माध्यम है। और सबसे अच्छी बात यह है, इस बिजनेस को आप चाहें तो पार्ट टाइम कर सकते हैं, चाहें तो फुल टाइम कर सकते हैं। शुरुआत में आप पार्ट टाइम से शुरू कीजिए, धीरे धीरे इनकम बढ़ जाए, आप इस बिजनेस को फुल टाइम के रूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ी खासियत आपकी यह है। आज हम बात करेंगे आरसी बिजनेस की। यह भारत की सबसे बड़ी और प्रथम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसको भारत सरकार ने भी प्रमाणित किया। इस सन 2000 से चल रही है, 23 साल से ये कंपनी चल रही है सर। और इस कंपनी के जो प्रमुख प्रणेता है, इसको जो चलाने वाला परिवार है, वो आपके सामने है सर। आदरणीय श्री टी सी छाबड़ा जी, उनके सुपुत्र सौरभ छाबड़ा जी,
और टीसी सर की सुपुत्री प्रियंका मैम। आप सब इनसे परिचित है। ये वो महान परिवार है जिसने आरसिम रूपी अभियान हम सबके बीच में दिया। ये अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने लेके आए। इस बिजनेस को चलाने के लिए ये लाखों स्क्वायर फीट में फैला हुआ इसका हेड ऑफिस, लाखों स्क्वायर फीट में। और जितने भी साथी मेरे सामने है ना सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, वो एक भजन मैंने सुना था कि काशी भी देखी मथुरा भी देखा, मैं कहता हूं भीलवाड़ा नहीं देखा तो तूने क्या देखा। एक बार जिंदगी में मौका मिले ना सर, एक बार इस पावन भूमि को प्रणाम जरूर करके आना, जहां पर हिंदुस्तान में अब तक लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है और आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगियां इसी पावन भूमि से बदलने वाली है। इस प्रोडक्शन को, इस बिजनेस को चलाने के लिए कमाल के प्रोडक्शन हाउस जो भीलवाड़ा में बने हुए हैं, उत्तराखंड में बने हुए हैं, गुवाहाटी में बने हुए हैं, आपके इस बिजनेस को चलाने के लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक परिवार ने आपके लिए खड़ा कर रखा है। और हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर आप अपनी टीम बनाने का मन बनाए, अपना बिजनेस बढ़ाने का मन करें और वहां पर आर सिम का स्टोर, आर सिम का सेंटर और आर सिम का डिलीवरी सिस्टम वहां पर मौजूद नहीं है। पूरे भारत में फैला हुआ ये अभियान है। इस प्रोडक्ट को आपके पास पहुंचाने के लिए आज भारत में कंपनी 180 से ज्यादा डिपो ओपन कर चुकी है। हेलो, 180 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा आउटलेट्स और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल। और इन सब से ऊपर आरसी बिजनेस दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू कर चुकी है। और आज भारत में तकरीबन 400 से ज्यादा शहरों में आरसिम का प्रोडक्ट आप आरसिम की मोबाइल से ऑर्डर करके सीधा अपने घर में पा सकते हैं। शायद आने वाले जिस प्रकार से कंपनी की तैयारियां हैं, आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल में शायद पूरे भारत में कोने कोने में, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, ढाणी ढाणी आरसिम का प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचने लग जाएगा। तो सर सोचिए नजारा कैसा होगा। आज इस बिजनेस में 400 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट। बाजार में कोई कंपनी एक टूथपेस्ट बनाती है तो खाली टूथपेस्ट ही बनाती है, कोई नमकीन बनाती है तो नमकीन ही बनाती है। आरसी में सुबह से लेकर शाम तक आपके पास घर में यूज होने वाले 400 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप सोचिए सर कंपनी का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। और इन प्रोडक्ट्स की सर खासियत यह है, सबसे पहले आरसी में वो प्रोडक्ट आपके बीच में आता है जो डेली आपके काम के हैं। आलतू फालतू प्रोडक्ट आरसी में नहीं आता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट आरसी में नहीं आता जिसके बारे में कभी आपने सुना ही नहीं या कभी आपने यूज ही नहीं किया। उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होती है। और मैं मेरे 10 साल के अनुभव से आपको बता सकता हूं, आरसिम के प्रोडक्ट की जब तुलना किसी से करने जाए ना, तो वर्ल्ड की टॉप से टॉप कंपनी की तुलना आप आरसिम के प्रोडक्ट से करना, हमारे प्रोडक्ट उससे 19 नहीं मिलेंगे, उससे 21 मिलेंगे। इन प्रोडक्टों की क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है कि सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद होंगे कि आपके घर के सर मेडिकल का बिल 0 हो सकता है। और इन सब फायदों के बाद इन प्रोडक्ट का जो रेट रखा जाता है वो इतना रखा जाता है कि हिंदुस्तान का आम से आम आदमी इसको खरीद सके। और क्वालिटी ऐसी रखी जाती है कि खास से खास आदमी भी इसको खरीद सके। क्या फायदे मिलेंगे अपने को आरसिंग का प्रोडक्ट यूज करने से? सबसे पहला फायदा, आपको मिलेंगे 100% शुद्ध वे क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये बाजार में सर सीना ठोक के कोई भी इंसान नहीं बोल सकता। 100% शुद्ध वे क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप चेक करो सर। आरसी बिजनेस में गुड डॉट नाम की सीरीज है जो वेज मीट बनाती है सर। गुड डॉट के हमारे नूडल्स आते हैं। बाजार में किसी भी व्यक्ति के पास जाना जिसके घर में नूडल्स बनता है, सबके घर में बनता है, उसको बोलना जो तू खाता है एक प्लेट में वो नूडल्स बना, एक में हमारा नूडल्स बनाना। आपको सर क्वालिटी का पता, मैं गारंटी कहता हूं उसका बच्चा बाजार के सारे नूडल्स खाना बंद कर देगा, आरसी नूडल्स उसके घर से बाहर नहीं निकलेगा। इतने कमाल के प्रोडक्ट। न्यूट्रीचार्ज को देखिए, बच्चा गर्भ में से लेकर 80-100 साल तक के व्यक्ति तक के सारे प्रोडक्ट जो आपको नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है वो आपके पास न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हमारे पास में। कीसोल जैसे कॉस्मेटिक, नॉन केमिकल, केमिकल फ्री कॉस्मेटिक आप चेक करो सर। बाजार में लेकमे की वो आती है नेल पेंट जिस पे लिखा होता है 14 केमिकल फ्री, आरसिम के नेल पेंट आती है उस पे लिखा है 21 केमिकल फ्री। इतने कमाल के प्रोडक्ट। खेती के प्रोडक्ट हरी संजीवनी के रूप में, अगर आप शहर में रहते हैं, खेती नहीं करते हैं, गांव घर के अंदर अगर आप पौधे लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, कुछ सब्जियां घर में लगाते हैं, तो गार्डन गोल जैसे प्रोडक्ट। बेमिसाल आटा, मल्टीग्रेन भी, सीधा भी, कमाल के चावल और जबरदस्त आरसिम के मसाले, चाय पत्ती, इनकी तो सर कोई जितनी बातें करें उतनी कम है। नमकीन आरसीएम के मोठ दाल में बनते हैं सर, राइस ब्रांड ऑयल में बनते हैं सर। कमाल के प्रोडक्ट। आप एक एक प्रोडक्ट को चेक करेंगे, आपके साबुनों की क्वालिटी चेक करो सर। आज हमारे पास शैम्पू भी आते हैं,
लगाने के ऑयल भी आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं सर। बाजार का पहला ऐसा टूथपेस्ट जिस पर लिखा हुआ है ये जिलेटिन फ्री है, यानी इसमें हड्डियों का चूरा नहीं मिलाया है। ये आपके केमिकल फ्री है, इसमें किसी तरह केमिकल भी नहीं मिलाया है। फ्लोराइड फ्री है। आपके वॉशिंग करने के प्रोडक्ट जैसे हमारे वॉशिंग पाउडर वगैरह, डिश वॉश आता है। मेरे घर में मेरी पत्नी बोलती थी पहले जो हम डिश वॉश लाते थे किसी कंपनी का, उससे हाथ जलते थे। एक बार अपने घर में आप आरसिम का डिश वॉश यूज करके देखो, आपके हाथ जलने बंद हो जाएंगे, बर्तन भी अच्छे साफ होंगे। आरसिम का बीज प्राइम और रेवेटो वॉशिंग पाउडर आप यूज करके देखो। आरसिम की अगरबत्ती आप घर में जला के देखो। आरसिम के शानदार क्वालिटी के अफोर्डेबल रेट पर जो कपड़े आते हैं रेडीमेड में, टेक्सटाइल में, वुलन में, सारे लेडीज के वियर, फुटवेयर कमाल के, बैग्स आते हैं हमारे पास, ट्रेवल के सीरीज आती है, स्टेशनरी के प्रोडक्ट आपके पास आते हैं, किचन के प्रोडक्ट आपके पास आते हैं, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट आते हैं, और अब तो कमर्शियल प्रोडक्ट आरसीएम में शानदार क्वालिटी का आरसीएम का तुलसी पेंट भी आता है। जो जैसा कहा जाता है बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों से हमारा जो पेंट है वो 1.5 गुना ज्यादा चलता है। इतने सारी प्रोडक्ट रेंज है, वो सारी की सारी 100% शुद्ध वे क्वालिटी वाली है। इन सारे सामानों का आपको मिलता है पक्का बिल। बिल के बिना पर कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है, और बिल मिला है इसका मतलब प्रोडक्ट एक नंबर के रास्ते से आया है और कहीं ना कहीं उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इन सारे प्रोडक्टों पर आपको मिलती है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो 30 दिन में वापस करके पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। और इन सारे प्रोडक्टों की कीमत जो मिलती है वो बाजार से बहुत कम मिलती है। चेक कर लो सर, हमारा जो टूथपेस्ट आता है हर्बल, उसी तरह से टूथपेस्ट बाजार में भी आता है। कोलगेट जो टूथपेस्ट आता है, चेक सर मैंने ऑनलाइन साइट से लिया है, उसका 100 ग्राम का टूथपेस्ट की कीमत 59 रुपीज है, और हमारे टूथपेस्ट की कीमत 42 रुपीज है सर। हम जैसा फेस वॉश बनाते हैं उसकी कीमत मात्र 60 ml की 55 रुपए है। इसी तरह के बाजार में फेस वॉश आता है वो 50 ml का 80 रुपए है। तो क्वालिटी उससे बेस्ट और दाम में बहुत कम। चेक करो सर, हमारी जो कॉफी आती है, कॉफी 50 ग्राम की कॉफी 150 रुपए की आती है, 100% इंस्टेंट कॉफी। इसी तरह की बाजार में आती है 100% इंस्टेंट कॉफी 45 ग्राम 169 रुपए की आती है। हम जो साबुन बनाते जैसे मान लीजिए डेटमैक्स, 100 रुपए की 100 ग्राम आती है 32 रुपए की। बाजार में कई कंपनियां कहती है 4 के साथ 1 फ्री, 4 के साथ 1 फ्री, यानी कि 5 का पैकेट 300 रुपए का। तो सर इसको 100 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, नीचे लिखा हुआ है 500 का 100 ग्राम की कीमत है 48 रुपए, हमारी 100 ग्राम की कीमत है सर 32 रुपए की। हेलो, क्वालिटी से बेस्ट, पसंद नहीं है तो वापसी की गारंटी और इसका पक्का बिल। देखो सर, हम दाल बनाते हैं, 2 फोटो है सर हमारे सामने, ये दोनों दालें एक ही कंपनी ने बनाई है, विक्टोरिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये राजधानी ग्रुप का बहुत बड़ा ग्रुप है जो दाल एक्सपोर्ट करता है। इनकी जो बाजार में दाल आती है, चेक करो सर, पीछे का इसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, दोनों का लाइसेंस नंबर भी सेम है। ये कंपनी बाजार में जो दाल बेचती है वो 108 रुपए की बेचती है। मूंग छिलका आरसी में जो दाल आती है 71 रुपीज की आती है। फिर भी समझ में नहीं आए तो सर इसका कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के आरसीएम 400 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है जिसकी क्वालिटी नंबर 1 मिलती है, उसका पक्का बिल मिलता है, क्वालिटी का एश्योरेंस मिलता है, और आपको बाजार से कम कीमत मिलती है। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट पे जाएंगे तो बहुत समय मिल जाएगा। एक एग्जांपल अपन देखते हैं, और साथ में फ्री प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं। एक एग्जांपल, जैसे अगर आपने 5000 पीवी का प्रोडक्ट 12 महीने लगातार खरीदा, हेलो, 12 महीने लगातार खरीदा, तो आपने टोटल 60,000 पीवी का प्रोडक्ट आपने परचेज किया। स्लैब के हिसाब से आपको 2% कमीशन आएगा। अगर आपकी कोई डाउनलाइन नहीं है तो 100 रुपए का कमीशन हर महीने आया, तो 12 महीने में हो गया सर 1200 रुपए। 6 महीने में एक बार कंपनी आपको प्रोडक्ट फ्री देती है, यानी कि आप सामान खरीदो 6 महीने का, पैसा दो 6 महीने का, और सामान ले जाओ 7 महीने का, 1 महीने का फ्री। 6 महीने में एक बार फ्री मतलब साल में 2 बार फ्री। तो साल में 2 बार के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेंगे, तो 5,000 रुपए के प्रोडक्ट 2 बार फ्री हो गए, तो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिला। तो आपकी बचत होगी सर कम से कम, कम से कम, कम से कम 12,000 रुपए की, और मैक्सिमम 20,000 रुपए तक की। यानी अगर आपके घर में 5,000 रुपए महीने का सामान लगता है तो आप 12,000 से लेकर 20,000 रुपए की सालाना बचत कर सकते हैं मात्र एक दुकान बदलकर। तो सर इतने सारे फायदे हैं प्रोडक्ट्स परचेज करने के। और इस बिजनेस में 8 तरह की टोटल इनकम आती है सर, जिसमें 10 से 20% का आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, एमआरपी और डीपी में आपको डिफरेंस मिलता है।
और वैसे हमारी एमआरपी भी बाजार से कम है। उसके बिजनेस वॉल्यूम पर 2 से 22% का आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी को काउंट करें तो 16% तक आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर आपको मिलता है। 3 से 8% आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है जब आपका बिजनेस एक तरफ 3.5 लाख से ज्यादा, दूसरी तरफ 1.15 से ज्यादा हो जाता है। 1 से 5% टेक्निकल इनकम मिलती है, जहां पर इनकम 50,000 रुपए से लेकर ऊपर कितने भी 50 लाख तक तो आरसीएम बिजनेस में आई है, इतनी इनकम आपको मिलती है एक महीने की। उसके बाद सबसे बड़ी चीज मिलती है ग्रोथ बोनस। 2% वाइटल का, 2% रॉयल्टी का, 2% टेक्निकल का। ग्रोथ बोनस का मतलब है कंपनी के टर्नओवर में आपकी हिस्सेदारी। और मैं आपको पूरे दिल से कहता हूं सर, अगर आप रियल में आरसी करते हो ना और आरसी में सीरियस हो तो इस ग्रोथ बोनस में बने रहना। कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी का मतलब यह है कि इसकी खुर्चन भी आई ना तो हमारे परिवार में कोई भी मिडिल क्लास वाला पैदा नहीं होगा। कंपनी आपको अपने टर्नओवर में पैसा देती है, लेकिन 23 साल में जो कुछ हुआ उसमें आपको आपकी हिस्सेदारी मिलती है। तो दोस्त आइए, आपका फ्री रजिस्ट्रेशन करके अपनी पसंद के 1500 पीवी से 5000 पीवी तक का घर का प्रोडक्ट परचेज कीजिए और सफलता की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाइए, जहां पर आप अपने सपनों की कार खरीद सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम पा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं, सपनों का घर आप खरीद सकते हैं। देखिए दोस्त, इस बिजनेस को प्रेजेंटेशन जो आपने देखा, अब आपका बस आपका निर्णय क्या होगा, या हाँ होगा या ना होगा। निर्णय दो ही तरह के होते हैं। अगर ना होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे जीवन पहले चल रहा था वैसा ही रहेगा, यानी कि हम बाजार में वही रहेंगे, कस्ट प्लस मर, कस्टमर ही बन के रहेंगे। लेकिन अगर हमारा जो डिसीजन है वो हाँ में होता है तो हाँ करने के बाद दो चीजें आपको मिलती है, या लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। हाँ किया तो रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, रॉयल्टी इनकम मिलेगी, टेक्निकल इनकम मिलेगी, करोड़ों रुपए की इनकम का रास्ता खुलेगा और कंपनी के टर्नओवर में आपको हिस्सेदारी मिलेगी। और साथ में इतनी जबरदस्त आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा जहां पर आप बिजनेस करना सीख सकते हैं, हेल्थ के बारे में सीख सकते हैं, वेल्थ के बारे में सीख सकते हैं, ब्यूटी के बारे में सीख सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख सकते हैं, और इतने तमाम ऐसे प्रोजेक्ट आपके सामने यूईएस और आरसीएम लेकर आता है जहां पर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। हानि हमें तो सर आज तक लगी नहीं, 10-12 साल हो गए सर। अगर आपको लगती है तो इस प्रेजेंटेशन के बाद आप मेरे को बता देना सर, ये हानि है मेरे को लगी। 3 तरह के लोग होते हैं दोस्त दुनिया में। पहले तरह के वो लोग जो इस प्रेजेंटेशन को देखते ही ये मन में ठानते हैं कि अब हम भी कुछ करके दिखाते हैं, और वो जिंदगी में वास्तव में कुछ करके दिखाते हैं। दूसरे तरह के वो लोग जो सिर्फ इंतजार करते हैं आपके सफल होने का। वो बोलते हैं पहले तेरी गाड़ी आ जाए, पहले तेरा घर बन जाए, पहले तेरा चेक आ जाए। वो सिर्फ इंतजार करते हैं। वो तीसरी टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ जिंदगी में हैरान होते रहते हैं। जब आपकी अचीवमेंट आती है तो बोलते हैं अच्छा पैसे आ भी गए। जब आप गाड़ी लाते हो तो बोलता है अच्छा गाड़ी ले भी आए। जब आप घर बनाते हो तो अच्छा तूने घर बना भी लिया। वो सिर्फ दोस्त जिंदगी में हैरान होते रहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है आप कौन से हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो सर एक सक्सेस सिस्टम अपने पास होना चाहिए जिससे हम इस जिंदगी में इस आरसी बिजनेस में आगे बढ़ सके। ये 10 सक्सेस सिस्टम में आरसी बिजनेस में आगे बढ़ने का। पहला सर सेल्फ कमिटमेंट। कहते हैं कि अगर जिंदगी में आप अपने आप के प्रति कमिटेड नहीं है, अपनी बातचीत के प्रति कमिटेड नहीं है, बदलते रहते हैं, तो दोस्त जिंदगी में हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। जब आपने आरसी बिजनेस शुरू कर लिया तो कमिटमेंट इतना होना चाहिए कि अब इस बिजनेस में हम टेक्निकल जाकर ही दम लेंगे, दुनिया के किसी बात का फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये सेल्फ कमिटमेंट चाहिए आपका। दूसरा सेल्फ यूज। बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब प्रोडक्ट किसी बाहर की कंपनी से आ रहे हैं, बाहर की दुकान से आ रहे हैं, तो सर आप बिजनेसमैन नहीं है। बीइंग ए बिजनेसमैन आपको ईमानदारी से आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सारे के सारे आरसीएम के यूज करने चाहिए। बीसी सर बोलते हैं कि बाजार में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे घर में गरीबी लेकर आ रहे हैं, खर्चा लेकर आ रहे हैं। आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपके घर में आमदनी लेके आ रहे हैं, अमीरी लेके आ रहे हैं। और अगर आप रियल में बिजनेस करते हैं तो मैं तो दोस्त रियल बिजनेसमैन उसको ही मानता हूं जो डायमंड क्लब करता है। उसके नीचे जितने भी है ना सर, आप सिर्फ यूजर हैं, लीडर नहीं है। लीडर वही होता है जो डायमंड क्लब करता है। लीडर वही होता है जो 100% प्रोडक्ट यूज करता है, और जो 100% यूज करता है उसका डायमंड क्लब कोई रोक नहीं सकता। तीसरा सर प्रोडक्ट शेयर करना। आरसीएम ने इतने कमाल के प्रोडक्ट आपको दिए हैं,
इनको घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम बेचने की बात नहीं कर रहे, हम शेयर करने की बात कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट आता है गामा ओरिजिनल, जो भारत के इंसान की या धरती के इंसान की हर बीमारी का इलाज है गामा ओरिजिनल। उसके पास से कोई भी आपकी जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दवाई लेते हैं, वो दवाई खुशी से नहीं लेते, मजबूरी से लेते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो दवाई छोड़ने का एक ही प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। बाजार में बड़ी बड़ी कंपनी प्रोडक्टों को लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए सलमान को अपॉइंट कर लेती है, ऐश्वर्या को अपॉइंट कर लेती है, आरसीएम ने आपको अपॉइंट किया है। तो बीइंग ए बिजनेसमैन हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो कमाल के प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे खाने का तेल आता है, कितनी सैकड़ों बीमारियां मात्र हमारे खाने का तेल खत्म कर सकता है। गामा ओरिजिनल का प्रोडक्ट है, न्यूट्रीजॉर्ज के प्रोडक्ट हैं, गुड डॉट के प्रोडक्ट है, इतने समाज शानदार कमाल के प्रोडक्ट घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने की, उस तक ये शेयर करने की जिम्मेदारी हमारी है। तीसरा चौथा कमिटमेंट सर, चौथा सक्सेस सिस्टम स्पॉन्सर। अगर हम जिस बिजनेस में, वो बिजनेस है नेटवर्क का, और नेटवर्क के बिजनेस में अगर हम ज्वाइनिंग नहीं करा रहे तो हम करेंगे क्या सर? आपने कभी ऐसे ऐसे वकील को देखा है जो वकील तो है पर केस नहीं लड़ता? ऐसे किसी डॉक्टर को देखा है जो डॉक्टर तो है पर इलाज नहीं करता? ऐसे किसी दुकानदार को देखा है जिसकी दुकान तो है पर वो खोलता नहीं? तो आप ऐसे कितने नेटवर्क को जानते हो जो नेटवर्क बिजनेस तो करते हैं, आरसीएम तो करते हैं, पर वो ज्वाइनिंग नहीं लगाते? टीसी सर ने इस महीने आपको अभियान दे रखा है ज्वाइनिंग मंथ। तो आपको ईमानदारी से आप जितनी ज्वाइनिंग कराएं वो द बेस्ट है। मेरा आपसे पर्सनली निवेदन यह है, अगर आरसी में बड़ा काम करना चाहते हैं और किसी भी लेवल पर है, कम से कम 2 ज्वाइनिंग आपकी हर महीने होनी चाहिए, कम से कम 2। ऊपर चाहे आप 200 कराएं, और चाहे आप डायमंड पे हैं, स्टार पर्ल पे हैं, टेक्निकल पे, रॉयल्टी पे, किसी भी लेवल पे है, 2 ज्वाइनिंग। वत्स साहब बोलते हैं जब मैं डायमंड पे था तब मैंने सीआरएन मूर्ति सर की ज्वाइनिंग कराई, और वो डायमंड पे रह के अगर ज्वाइनिंग करा सकते हैं, हम रॉयल्टी टेक्निकल पे जाने के बाद कैसे छोड़ देते हैं? 2 ज्वाइनिंग कम से कम, ऊपर से 200 कराएं, आपको शाबाशी है सर। एक सिस्टम ध्यान रखें, 5SW। 5SW क्या है ये? सम विल, सब वांट, सब वाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। कुछ आएंगे जब आप लोगों से बिजनेस शेयर करेंगे, प्रोडक्ट शेयर करेंगे, कुछ आएंगे। शायद सर मीटिंग से निकल चुके हैं, गलती से निकल गए हैं। क्या विकास सर है? नहीं मैडम, शायद उनका कुछ नेटवर्क का इशू हुआ होगा। यस 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 यस। इतनी अच्छी जानकारी जब हम सर हमें दे रहे थे, इतनी सिंपल सिटी में उन्होंने आज हमें बातें बताई कि इस बिजनेस का क्या फ्यूचर है और किस तरीके से उन्होंने इस बिजनेस में कामयाबी की ली है। तो सर ने जो अभी जो सर 10 पॉइंट्स हमें 10 यस जो बता रहे थे, वो 10 यस अपने आप में लाजवाब सर ने बताए। और इतनी सिंपल सिटी में 2040 तक का ग्राफ हमें दिखाया कि आने वाले समय में जिस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, तो आने वाले समय में 2040 में 10 लाख अगर आपकी इनकम है, तभी आप अच्छे से ठीक ठाक से खा पी पाएंगे। इतना बड़ा विजन हमें बताया है। और ये बढ़ते हुए 20-20 सालों का गैप में जो महंगाई बढ़ी है, वो हम सब लोगों ने देखी है। हम सब लोग इसके गवाह है। अगर मैं 40 साल की हूं तो मैंने 2 बार इन सारी चीजों को देखा है। हाँ हाँ, तो सर आ चुके हैं हमारे बीच में एक बार। यस सर, वेलकम सर। आप मुझे कॉस्ट बना दीजिए। हाँ यस सर, बन गए आप होस्ट। ओके ओके ओके। वो अचानक से नेटवर्क उड़ गया, पता नहीं कैसे उड़ा, जबकि सिस्टम के नीचे बैठा हूं मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे 10S सक्सेस सिस्टम की। तो 5SW, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपका इंतजार जरूर कर रहा है, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जितने भी लोग आपके साथ आते हैं, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से उनको सिस्टम से प्लग कर दीजिए। सिस्टम से आगे हमारी कोई ताकत नहीं है, सिस्टम से ऊपर हमारी कोई हिम्मत नहीं है, सिस्टम सर्वोपरि है। मैम आवाज आ रही है ना? यस आवाज आ सर, रही है? आ रही है सर, आ रही है। जितने भी साथी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं,
देखिए दोस्त, आरसी बिजनेस में कामयाबी का सिंगल एक मंत्र है, सिंगल, वो है इवेंट। और बीसी सर कहते हैं जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजन कभी भी घर की चारपाई पे बैठ कर नहीं लिए जाते हैं, बड़े बड़े फंक्शन में लिए जाते हैं। तो आप अपनी पूरी टीम को सिस्टम में प्लग इन कीजिए। जितनी भी आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग होती है, जैसे सुबह 6:30 बजे टीसी सर एक शानदार सेशन आपके बीच में लेकर आते हैं, गुरुकुल कमाल का प्रोग्राम होता है। दोपहर को 1 बजे 1 PM JRCM, हिंदुस्तान की हर महिला के लिए एक वरदान है वो प्रोग्राम। उसमें अपने घर में आपकी बेटी है, बहन है, पत्नी है, मम्मी है, उनको बोलिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस प्रोग्राम को अटेंड करना है, इसमें बने रहना है। और एक बहुत बड़ी चीज, इस बिजनेस में कामयाब होना ना, सपने आपके बड़े बड़े चाहिए। सपने बड़े नहीं है, इस बिजनेस में गारंटी से कहता हूं आप कामयाब नहीं होंगे। और सपने बहुत बड़े हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। कहते हैं छोटी सोच और पैर की मौज इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। सपने को बड़ा रखिए। लोग आपको कहते हैं ना बिजनेस चलता नहीं है, आप बोलिए मेरा चलता है, मैं चला के बताता हूँ क्योंकि मुझे चलाना आता है। और जितने भी कंपनी के स्पेशल ऑफर आते हैं, जैसे 10 तारीख से पहले अपना डायमंड क्लब करना कंपनी का स्पेशल ऑफर है, इस पर हमेशा फोकस करें। अपनी जितनी खरीदारी होती है, और राकेश शर्मा जी कहते हैं कि 1 तारीख को होनी चाहिए, लेकिन 1 तारीख को करने का प्रयास कीजिए, लेकिन 10 तारीख से पहले आपका डायमंड क्लब हर हाल में होना चाहिए। उसके बाद जितने भी अभी डबल धमाल ऑफर चल रहा है, की सोल के प्रोडक्ट्स पर, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स पर, गामा के प्रोडक्ट पर, इन पर आप फोकस कीजिए। कंपनी के जितने भी ऑफर्स आते हैं स्पेशल उस पर फोकस कीजिए और शुरुआत कीजिए जहां से भी है। कई बार क्या होता है, आदमी अच्छे समय की तलाश करता है कि मेरा मुहूर्त निकलेगा, अच्छा समय आएगा। अरे हम अच्छा समय सोचते सोचते रह जाएंगे, अच्छा समय आकर निकल भी जाएगा। जिस दिन आपने ठान लिया उसी दिन से जहां पर भी हो, कोठारी सर कहते हैं मायने ये नहीं रखता कि अभी आप कहाँ हैं, मायने ये रखता है कि जाना कहाँ है। आप शुरुआत कीजिए। एक मैं वीडियो देख रहा था मैम 2-3 दिन पहले, मोदी जी का वीडियो आ रहा था। वो कह रहे थे कि कोई साथी में किसी जगह से जा रहा था अहमदाबाद में, एक साथी मेरे से मिला, बहुत समय पहले की बात है। उसने पूछा कि साबरमती का रास्ता यही है क्या? मैंने कहा हाँ साबरमती का रास्ता यही है। तो उसने फिर पूछा यही है ना? तो मैंने कहा हाँ यही है। तो मैंने उससे पूछा साबरमती पैदल जाओगे, ऐसे जाओगे? तो बोला वो छोड़ो, मंजिल का रास्ता अगर यही है तो रास्ता कितना लंबा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शुरुआत कीजिए जहां से भी है, और जो चीजें आपने सीखी है एज इट इज अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दीजिए, एज इट इज। इस बिजनेस का दोस्त बाजार में कहते हैं नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस बिजनेस में नकल करने वाले लोग कामयाब होते हैं। अपनी अपलाइन से पूछिए कैसे, और डाउनलाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। एज इट इज आप डुप्लीकेट कर दीजिए, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना अपनी खोपड़ी लगाए, सेम डुप्लीकेट कर दीजिए। और लास्ट में दोस्त 3 सवाल आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। आरसीएम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हेलो, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही है, जिस तरह से काम बदल रहे हैं, आप चेक टेक्नोलॉजी का जो जमाना है आने वाले समय में, और आज भी हो रहा है, ज्यादातर काम मशीनरी से होने लग गया। तो आने वाले काम में जैसे जैसे मशीनरी बढ़ेगी काम और ज्यादा कम होंगे। आरसीएम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोठारी सर कहते हैं कि आरसीएम तो करना पड़ेगा। आप करेंगे कि आपके बच्चे करेंगे, दोनों में से एक को करना पड़ेगा। डिसीजन आज आपको लेना है कि आप करेंगे कि आपके बच्चे करेंगे, और नहीं करेंगे तो आने वाले समय में करोगे क्या? दूसरा सवाल, आपके परिवार के और आपके सपने आप पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके बच्चे जिस स्कूल में जाना चाहते हैं उनको आप नहीं भेजोगे तो कौन भेजेगा? वो जिस तरह की गाड़ी में जाना चाहते हैं आप नहीं भेजोगे तो कौन भेजेगा? हेलो, आप नहीं करोगे तो इनके सपने कौन पूरा करेगा? और तीसरा सवाल, अब नहीं तो कब? हेलो, अब नहीं तो कब? और आज ही अपना डिसीजन लीजिए और अपने जिंदगी को पूरी तरह से बदलिए। थैंक यू वेरी मच। मैं राधेश्याम सुतार, आपने मुझे पूरे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक सूचना, बीकानेर राजस्थान में हमारा शानदार वंडर वर्ल्ड है, आप गूगल पर डालिए आरसी वंडर वर्ल्ड बीकानेर, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है। तो एक बार खुद को और टीम के साथ इसका विजिट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच पूरी यूएस टीम का, मेरे सभी सीनियर साथियों का, मेरे सभी हेल्पलाइन का, और
पूरे के पूरे आरसीएम परिवार का थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने आज की जानकारी बताई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी सिंपल सिटी में सारा बिजनेस का सारा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग तो होनी ही चाहिए, जितने भी लोग हम हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग बिल्कुल सर के लिए। थैंक थैंक यू यू सर, मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज जिस तरीके से सर ने हमें इतने सिंपल भाषा में इस बिजनेस का सार बताया कि हम किस तरीके से सक्सेस हो सकते हैं, तो अगर आपके कुछ रिव्यूज है कि इस मीटिंग से आपको कौन सी बात अच्छी लगी सर की, आज की मीटिंग की, और जो हमारा नारा चल रहा है 1 तारीख से ज्वाइनिंग पे फोकस, जैसे बीसीजी ने हमें बताया है, तो जो टारगेट आपने लिया होगा, आज 15 तारीख है, आधा महीना हो चुका, अगर आपने 20 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया तो आपने कितनी की, कितनी बाकी है, ये भी आप बता सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा ही समय हमारे पास है, तो यस, आपके हैंड रेज आ रहे हैं, लेकिन जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं का हैंड लिया जाएगा। तो यस, एक बार मनोज ठाकुर जी है, यस सर। नमस्कार मैडम, जय आरसीएम। जय मैं आरसीएम ये कह सर। रहा हूँ, आज का जो पीपीटी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत देखता हूँ 8 PM, लेकिन आज का पीपीटी मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई वांट रिक्वायर्ड पीपीटी फॉर एवरीवन। ये जरूर है, पीपीटी अगर हमें व्हाट्सएप या मेल के जरिए भेज दें, तो इसको हम पूरे फील्ड में उतार देंगे। रियली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा है मुझे। और इससे काफी बंदे इंप्रेशन भी होगा और ज्वाइन करेगा। ऐसा पीपीटी बनाए हैं साहब ने, बहुत पीपीटी देखे मैंने। हम सुबह 1 बजे, मतलब सुबह भी देखते हैं, 6:30 बजे भी देखते हैं, उसके बाद 1 PM 2 PM रात को देखते हैं, कभी 9 बजे भी होता है, 11 बजे भी होता है। लेकिन ये पीपीटी मेरे मन को भा गया, बिल्कुल रियली। सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हमारे थैंक यू सर। साथ वो में मैम, वो प्रेजेंटेशन आप चाहिए तो मेरे से कंसल्ट कर लेना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ फाइल। हाँ सर, जरूरी है, रिक्वेस्ट है मेरी। हम बीसीजी की तरह खुले दिल के हैं, भेज देंगे। यस सर, भेज दो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये है सर हमारे कोर लीडर्स की, जो जो आपने मांगा वो मिल सकता है, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करके ही हमें बिजनेस को बढ़ाना है। यस यस बहुत यस बहुत धन्यवाद यस। सर, मनोज सर आपका। और इसी थैंक यू मैडम। श्रृंखला में आगे हैं, जिस तरीके से मैंने सवाल पूछा था सर कि जो ज्वाइनिंग पे फोकस इस महीने हमारा चल रहा है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को बात करनी है। राजेश कुमार उड़ीसा से, जी यस सर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज यूईएस चैनल को मैं, मतलब जैसे प्रणाम करना है, जैसे दंडवत करना है, मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ऐसा मीटिंग मैंने कभी नहीं देखा। और आज सर ने जो बताया, लाजवाब। और इस मीटिंग को तो मैं कह रहा हूं बार बार देखनी चाहिए। और सपनों की जो बात है, मैं कहता हूं कि जो सर ने बताया आदत की बात, इस मीटिंग को बार बार सुन के अपनी आदत में डाल लेने से मैं समझता हूं सपने साकार हो जाएंगे। और बड़े सपने देखने चाहिए। और मैं बहुत तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर का अगर कांटेक्ट नंबर मिल जाता तो सर से जरूर मैं बात करता ये पीडीएफ के लिए। थैंक यू मैम। जी जी सर। और यूट्यूब पे सर के बहुत सारे वीडियोस भी है, आप वो देख सकते हैं। शायद सर का चैनल भी होगा, तो सर अगर है तो वो लिंक आप उसमें शेयर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे देख के भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप राजेश जी। राधे श्याम सुतार आरसीएम डालेंगे, मिल जाएगा आपको। हाँ जी सर। राधे जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कावेरी राउत जी है उड़ीसा से, यस मैम। राजेश जी आप, हाँ यस, कावेरी राउत मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। 8 PM जय आरसीएम। आज का सेक्शन बहुत शानदार, ज्ञान का एनर्जी मिला। थैंक यू सर। सर बात बहुत अच्छा है। ज्वाइनिंग फोकस शानदार रूप में करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू। जी जी। और आज सर का जन्मदिन है, तो हम सब लोग मिलके सर को हैप्पी बर्थडे तो विश कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप क्लैपिंग कर सकते हैं। सर बहुत बहुत सर जन्मदिन की आपको दिल की गहराइयों से सर आपको शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और आप इसी तरीके से आते रहिए, और हमें जिस तरीके से आज आपने सिंपल सिटी में मार्गदर्शन किया, उसी तरीके से बताते रहिए, ताकि हम भी अपने आप को और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। थैंक यू सर। और दिनेश जी हमारे बीच में, दिनेश छाबड़ा जी, यस। हाँ दिनेश जी। चलो कोई बात नहीं, मैं सर को अनम्यूट कर रही हूँ, सर म्यूट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो रानी जी है हमारे बीच में, रानी, हरियाणा से। हाँ हाँ जी, दिनेश सर। हाँ यस मैम, बोलिए।
8 PM जहाँ मैं रानी भारद्वाज हरियाणा से। मैम आपकी होस्टिंग बड़ी मस्त जबरदस्त, और आप हमारे बीच में तो रहते ही बहुत सुंदर हो, आप दिल से भी इतने ही अच्छे हो। और सर को हैप्पी बर्थडे सर, गॉड ब्लेस यू, हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ सर। और सर की तो पीपीटी ने आज कमाल कर दिया। मैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करूंगी जो बोलते हैं कि यार सिम का तो बहुत महंगा सामान है, लेकिन ये सर ने आज एक का निचोड़ कर दिया। तो थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। आप इसी तरीके से आइए। और मधु सूदी जी हमारे बीच में है, तो ओवर टू यू मधु जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नॉर्मली बर्थडे में लोगों को गिफ्ट दिया जाता है, पर आज राधे श्याम भैया ने पूरे हिंदुस्तान को एक गिफ्ट दे दिया है। कहते हैं ये बिजनेस सिस्टम से चलता है, और सिस्टम में टूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आज का ये वीडियो जिन्होंने अभी देखा लाइव, तो उनके लिए तो बेस्ट है ही, लेकिन ये जो वीडियो है यूएस चैनल पे, वो एज ए टूल काम करने वाला है, क्योंकि कहते हैं आरसीएम संपूर्ण जीवन देता है। और आज का यह वीडियो जो है वो संपूर्ण नॉलेज दिया है। वाई से लेके हाउ से लेके प्रोडक्ट को लेके सपने ड्रीम कैसे काम करता है, सब कुछ एक साथ कवर करना। मैं तो थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ, थोड़ी सरप्राइज होगी, इतना कम टाइम में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे कोई दे सकते हैं, और ये बस राधे श्याम भैया जी ही कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद पूरे हिंदुस्तान को मिला है। और अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू भैया। थैंक यू। ओवर टू शीतल मैम, आज आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच में खेतपाल सिंह जी है। जी सर। नमस्कार मैम, जय आरसीएम सभी को। और आज का सेमिनार बहुत अच्छा रहा मैम। मुझे मेरी सर से रिक्वेस्ट है, अगर मुझे ये पीपीटी मिल जाए तो मैम बहुत अच्छा हो जाएगा। जी और सर। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है मैम आज। जी सर, थैंक यू सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पीपीटी भी सर की मिल जाएगी, आप सर को यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पे जाके फिर से दोबारा से देखिए, अपनी टीम को इस पीपीटी लेके हम अपने पास रख लेंगे, लेकिन इसका लिंक जरूर शेयर कीजिए। इसका जितना ज्यादा हम लिंक शेयर करेंगे, उतने लोग उस प्रोग्राम को देखेंगे और उतने हम उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये यूट्यूब पे जो प्रोग्राम, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हमारा जी थैंक यू मैम। 9 हैप्पी बजे इस बर्थडे प्रोग्राम सर। को खत्म करना था, लेकिन सर की वाणी इतनी सुंदर थी, सर ने एजुकेशन इतना दिया कि हमने 3-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। तो आप सभी को साथ में लेते हुए सर का एक फिर से हैंड रेस आ रहा है, माधवनंद जी का। तो एक बार सर आप अनम्यूट करें और फिर हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। जी सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, शुक्रिया। जय आरसीएम। माधवन पनेरी वोल्टेज दिल्ली। मैं ये कह रहा हूँ कि आज गुरुदेव राधेश्याम सुथर जी ने जो एजुकेशन दी है ना, ये रियल में प्रोफेशनल, एकेडमिक, एजुकेशनल और हाई क्वालिफाइड एजुकेशन है। अगर इसमें जो समझदार लोग पढ़ के सीख के डीपली अंदर से नहीं समझ पाते हैं, तो मैं समझता हूँ ऊपर वाले ने उनके भाग्य में दुख और कष्ट के सिवा कुछ नहीं लिखा होगा। इतना शानदार अगर एजुकेशन हमें मिलता है तो हमें दिल से सलाम करना चाहिए ऐसे पवित्र बिजनेस को, और जन जन को पहुंचाना चाहिए। तभी हमारे देश की तस्वीर, तकदीर बदलेगी, इंडिविजुअल्स की लाइफ बदलेगी। थैंक यू वंस अगेन सर सुथर जी। थैंक यू जय आरसीएम, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हैंड रेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग सर को विश करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी मन की बातें बताना चाहते हैं, लेकिन टाइम इजाजत नहीं देता है, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो आप सभी को साथ में लेते हुए, सभी का धन्यवाद देते हुए, सर को दिल से एक बार फिर से प्रणाम करते हुए आज की मीटिंग को हम यही क्लोज करते हैं। मिलते हैं नई आशा के साथ, नई उम्मीद के साथ। कल एक और नया सवेरा हमें देखने को मिलेगा, एक नया कोर लीडर आके इस मीटिंग को हमें गौरवान्वित करेगा, हमें एजुकेशन देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।